नमस्कार, एनजीओ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री वर्मा। कल 5 अगस्त को राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास किया गया और इसी को आगे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी। हम इनसे इसको लेकर आगे बात करेंगे। राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी कुछ कहा उसके बारे में, तो कांग्रेस और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। फिलहाल मैं अपनी प्रतिक्रिया बता सकता आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तरह दूसरे के घर में झांकने की आदत अपनी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अशुभ मुहूर्त में किया। हालांकि हमारे आराध्य देव हैं प्रभु श्री राम और कृष्ण, भारत के कण कण में बसे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में होता तो अच्छा होता। जिस तरीके की बात हुई वो गलत है। प्रभु श्री राम नारियों के सम्मान की बात करता है। प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जसोदाबेन जी को छोड़कर राम जन्मभूमि के शिलान्यास में थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण मैं घर परिवार वाला आदमी हूँ। कोई भी नारी ये नहीं चाहेगा कि उनका पति भगोरा हो। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की से शादी कर नरेंद्र मोदी जैसा दामाद हो। कोई भाई ऐसा नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई हो। जी, जहाँ पर देखा जाए कोरोना काल चल रहा है, वहीं पर यूपी में बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं इसको लेकर, और वहीं शिलान्यास के समय में इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़, तो इसको लेकर क्या हो सकता है और क्या आगे कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री जी अपनी तमाम नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आनन फानन में इन्होंने काम किया। ऐसे समय में मुहूर्त करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। जब सीमा पर तनाव है, जब देश में माता बहनों की इज्जत आबरू सही नहीं है, देश में रुपया लगातार गिर रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में भुखमरी बढ़ रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी जब पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ आता है, आया हुआ है, लोग वहाँ परेशान हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी को अपनी पूरी मंत्रालयों के साथ बिहार का, आसाम का दौरा करना चाहिए। वहाँ बाढ़ के समस्या के निदान की बात करनी चाहिए। कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम निर्माण की बात करनी चाहिए। वहाँ जाके बांध के शिलान्यास की बात करते। जो सरदार पटेल जी, लौह पुरुष सरदार पटेल ने चाइना का विरोध किया था, उन्होंने देश निर्मित, स्वदेशी निर्मित सामानों की बात की थी। ऐसे में उनके साथ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चाइना को कॉन्ट्रैक्ट देकर उनका जो लगाया स्टैचू, वो उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया। जैसे वो वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो आडवाणी के रथ से कूद कर भाग जाते हैं जब बिहार की धरती पर पकड़े गए, और इसी कारण लालू जी अरेस्ट किए, इसी कारण उनको जेल में सराया गया, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। इस तरीके से काम ये करते हैं। जो इनके गुरु थे आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तो ये थे महेश शर्मा जी जिन्होंने बताया कि जो मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, जो ये माँ बाप पूरी तरीके से एक राजनीति का ही जो गुरु हमें है। शिक्षा दी, इसको लेकर पूरी राजनीति मोदी जी ने रची हुई है, जो आगे चलकर 3 साल बाद देखने को मिल सकती है। एनजीओ के साथ गायत्री वर्मा। अयोध्या जन्मभूमि रही है हमेशा से, 70 साल से कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रही, लेकिन आज जाकर बीजेपी के काल में ही सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के ऊपर लेकर फैसला लिया। तो 70 सालों में कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई थी इसके लिए? कांग्रेस पीछे कैसे रही बताइए आप? जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आरएसएस हिंदू महासभा के लोग देश में गद्दारी कर रहे थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तब ये आरएसएस के लोग हिंदुओं को आज़ाद हिंद फौज में नहीं जाने की बात कह रहे थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में सरकार बना रहे थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे। 1943 में जिन्ना गुलाम हुसैन उद्दौला खां के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाए, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया। भीषण रक्तचाप कराने वाले आरएसएस के लोग आज फिर से देश में वही माहौल पैदा करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि देश में सुई नहीं बनती थी, देश में खाद्यान्न संकट था, देश में कोई वाहन नहीं था, लोग बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे? देश की जनता का सुधि लेना क्या पाप है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? पहले मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों और बौद्ध मठों की बात करनी चाहिए, या देश के विकास के लिए जो तमाम तरह की संस्थाएं बनाई गई, जिसको भाजपा की सरकार बेच रही है अनौपचारिक दामों में? किसने बनाया?
अभी देश में अगर प्लेग मान लीजिए पोलियो की दवा नहीं बनी होती तो ये लोग टेढ़े मेढ़े पैदा होते। बहुत बड़ी जीत हासिल की है पूर्ववर्ती सरकारों ने। परमाणु परीक्षण किए, सेल बनाया, बेल बनाया, HAL बनाया, इसरो बनाया। आज दुनिया में भारत ताकतवर के रूप में जाना जाता है, तो ये कांग्रेस की सरकार की देन है। इतने बड़े बड़े महान नेताओं को भी इस शिलान्यास में बुलाया गया, तो वहीं कांग्रेस से सोनिया और राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया था, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम किसी चंद नेताओं के बाप की पपौती थोड़े न है, चाहे हिंदू धर्म पेटेंट करा रखा है। प्रभु श्री राम कन कन में बसे हैं, हर दिल में बसे हैं, हर एक के दिन में रब बसता है। तो ये भाजपा के दम्भी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये राजनीतिकरण करना चाह रहे, कहीं कोई दूसरा फायदा ना उठा ले। वही राजीव गांधी जी ताला खुलवाए थे, वही राजीव गांधी जी भूमि पूजन करवाए थे, वही PV नरसिम्हा राव जी अध्यादेश लाए थे। भाजपा के नेताओं को भूलना नहीं चाहिए। जी, यही OBC ने कल कहा है कि ये शिलान्यास एक शुरुआत नहीं है, बल्कि खत्म नहीं हुआ है राम मंदिर के काम का, बल्कि एक शुरुआत है, जबकि आगे चल के मथुरा काशी में भी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, आगे मंदिरों का निर्माण होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ओवैसी जी आधुनिक भारत के जिन्ना हैं, जो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, उनके हाथों में खेलते हैं, उनके हाथ भाजपा RSS के हाथों की कठपुतली हैं। वो कब चुप क्यों रहते हैं? जब बिहार में बाढ़ आती है, क्या वहां मुस्लिम बाढ़ से प्रभावित तो नहीं होते? क्या कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम के लिए कभी हाउस में बोलते हुए देखा है ओवैसी जी को? डॉक्टर कफिल की रिहाई के लिए कभी मांग करते देखा है ओवैसी जी को? ओवैसी जी को कभी देखा है? बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच खुला था, उसका फंडिंग राजनीतिक रंजिश के कारण रोक दिया जाता है। कौन है ओवैसी जी? ओवैसी जी आधुनिक भारत के जयचंद हैं, जिन्ना हैं, जो भाजपा के हाथों में खेल रहे। ये देश के मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको देखिए, जाति का नेता बनना, धर्म का नेता बनना, प्रांत का नेता बनना आसान है, देश का नेता कौन बनेगा? ओवैसी जी जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी हमेशा से पॉलिटिक्स खेलती आई है और राम मंदिर का शिलान्यास करने के पीछे का मकसद भी राजनीति है। एनजे न्यूज़ के साथ गायत्री वर्मा।